नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फिर कोलंबो से एक मेरे मित्र हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, तो उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि कोलंबो में स्थिति जो है वो तो सबको पता ही है कि क्या कोई इसमें बचाव होगा, क्या कंट्री वापस खड़ी होगी। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि लोन लेना बहुत अच्छा भी है, बहुत ख़राब है। एक गरीब आदमी जब लोन लेता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लोन लेता है और उसका ऋण चुकता करता है, बाकायदा उसका ब्याज चुकता करता है। पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाती है उस लोन को रिपे करने में, चाहे वो मकान का लोन हो, चाहे वो कार का लोन हो, चाहे बच्चों की शादी के लिए लोन हो, चाहे शिक्षा के लिए लोन हो। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो लोन लेते हैं अपने आप को और रईस बनाने के लिए। ये हर कंट्री में होता है और इसके बाद जब वो लोन नहीं पे करते तो सरकार को घाटा हो जाता है और फिर बैंक जो होते हैं वो डूब जाते हैं। ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ और यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा स्थिति जो है वो मोदी जी कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखते हैं वो कितना हो पाएगा और सिस्टम जो होता है वो पूरा कोलैप्स कर जाता है। यदि आप लोन लीजिए, लोन रिपे कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका की जो कुंडली है उसको देखें और उसकी 9 वर्ष की कुंडली देखें, खासतौर से पिछले 9 वर्ष जो बीत चुके हैं, 2020, 21, उस कुंडली में साफ दिख रहा था। और मैंने अक्सर बोला है कि श्रीलंका बर्बादी की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, और वही हुआ। श्रीलंका ने लोन लिया, जिन जिन देशों से लोन लिया उनको लोन रीपे नहीं किया, और लोन जब रीपे नहीं किया तो आपके पास ना तो पेट्रोल है, ना डीजल है, ना आपके पास खाने को कुछ है, दाने हैं, और आप कोलैप्स कर गए और इमरजेंसी लग गई और सिविल वॉर जैसा। आज वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, पूरी गवर्नमेंट रिजाइन कर चुकी है। फिर क्या होगा? ये तो प्रेसिडेंट रोल, फिर चुनाव, फिर वो खर्चे। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कर्ज के दबाव में डूब जाते हैं और कर्ज लेते हैं और उसका प्रॉपर यूज नहीं होता, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो पैसा होता है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है। ये एक दुखद रहा है, ख़ास तौर से पाकिस्तान, श्रीलंका और काफ़ी कंट्रियों के लिए। एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि श्रीलंका की यदि मैं 9 वर्ष की कुंडली देखूँ तो 9 वर्ष की कुंडली के हिसाब से यदि मैं ये कह सकता हूँ कि श्रीलंका को अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ख़ास तौर से ये जो स्ट्रगल रहेगा वो जाके अगस्त सितंबर तक रहेगा। तो सोचिए कि क्या हालात होंगे वहाँ पे। सर्वाइवल के लिए आपको देशों से मदद मिलेगी, लेकिन खुद के पैरों में खड़ा होना, मुझे लगता है यहाँ से निकलने में आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 साल। 9 वर्ष की कुंडली जो है कोलंबो की बहुत अच्छी कुंडली नहीं है। लगभग वही कुंडली है जो भारत की है, पाकिस्तान की है, और आप लोग के यहाँ काफ़ी लूट-पाट और लड़ाई झगड़े, जितना भी ख़राब से ख़राब बोल सकें ख़राब है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और अगस्त के बाद से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हल्का हल्का आएगा, लेकिन सही मायने में इम्प्रूवमेंट जो आएगा वो आपको 2023 में कुछ नज़र आएगा। नमस्कार।